हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज का हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए जो फीटल सर्कुलेशन है ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। और ये थोड़ा सा समझने में बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ ये है कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन डिफर फ्रॉम एडल्ट ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि जो फीटल का ब्लड सर्कुलेशन है वो एडल्ट के ब्लड के सर्कुलेशन के जैसा नहीं होता है, वो उससे अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में होता है। जो एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में होता है। जैसे कि पहला है अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन का कितना संख्या होगा? एक होगा। आगे हम इसको डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले आप ये स्ट्रक्चर का नाम जान लीजिए। पहला है कि वन अम्लाइकल वेन, यानी कि एक अम्लाइकल वेन होता है। टू अम्लाइकल आर्टरी, यानी कि अम्लाइकल आर्टरी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक है फोरामेन ओवेल, दूसरा है डक्टस आर्टियोसस, और पांचवा है डक्टस वेनोसस, और छठा है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है अम्लाइकल वेन। अब ये क्या होता है? तो अम्लाइकल वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस। तो अम्लाइकल वेन का जो काम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा से फीटस तक ले जाने का काम ये करता है। अब ये उसमें क्या सब होगा? तो उस ब्लड में ऑक्सीजन होगा और क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होगा। जैसे कि जो भी फीटस है तो उसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फीटस तक पहुंचता है प्लासेंटा से। किसके माध्यम से जाएगा? कौन से आर्टरी या फिर कौन से वेन के थ्रू? तो अम्लाइकल वेन के थ्रू जो ब्लड है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो प्लासेंटा से फीटस तक जाता है। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लासेंटा था, ठीक है, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे क्या है? प्लासेंटा है। और प्लासेंटा से ये जो निकला है रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है दिखा रहे हैं, ये क्या है? तो ये अम्लाइकल वेन है। क्या है? अम्लाइकल वेन है। और ये दोनों जो है, ये ब्लू कलर का, ये क्या है? अम्लाइकल आर्टरी है। ये दोनों क्या है? अम्लाइकल आर्टरी है। और ये क्या है? अम्लाइकल वेन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अम्लाइकल वेन है वो कितनी संख्या में है? एक में है। और रेड कलर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो प्लासेंटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस तक पहुँचाता है। फिर आप यहाँ पे देखिए, जो दूसरा पॉइंट है वो है अम्लाइकल आर्टरी। तो अम्लाइकल आर्टरी कितनी संख्या में होती है? तो दो संख्या में होती है, दो होता है। अम्लाइकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा। अब जैसे ये जाहिर सी बात है कि ब्लड जो है प्लासेंटा से फीटस में जाएगा तो फीटस से प्लासेंटा में भी आएगा, यानी कि एक साइड से ब्लड जाएगा तो दूसरा साइड से वापस आएगा। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लासेंटा से फीटस में जाएगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फीटस से प्लासेंटा में आएगा। तो किसके माध्यम से आएगा? तो वो अम्लाइकल आर्टरी के माध्यम से आता है। जैसे दिखाते हैं यहाँ पे कि यहाँ ये देख लीजिए, ये जो दो ब्लू कलर का यहाँ पे दिखा रहे हैं आर्टरी, इस दोनों आर्टरी को क्या बोलते हैं? अम्लाइकल आर्टरी। ये जो अम्लाइकल आर्टरी है वो फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के इस प्लासेंटा तक, यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचाता है। यानी कि फीटस में ब्लड को ले जाने का काम कौन किया था? तो अम्लाइकल वेन किया था। अम्लाइकल वेन जो है फीटस से, यानी कि प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फीटस में गया था। और जो अम्लाइकल आर्टरी है
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ से कहाँ तक आता है, तो फीटस से प्लासेंटा में लेकर के ये आता है। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल क्या है, तो फोरामेन ओवल इज द ओपनिंग इन इंटरएट्रियल सेप्टम विच अलाउ ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। अब इसको भी डायग्राम के मदद से दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या है, ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का है। ये जो है ये क्या है, राइट एट्रियम है, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। अब यहाँ पे दोनों में जो ये सेपरेशन है, इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं, तो इंटर एट्रियल सेप्टम। क्यों, क्योंकि दोनों एट्रिया के बीच है, इसीलिए क्या बोले इसको, इंटर एट्रियल सेप्टम। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ओपनिंग मिलेगा। ये ओपनिंग, ये क्या है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच का है, एक ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पे क्या है, खुला स्पेस है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये जो है सुपीरियर वेना केवा है, और ये जो इन्फीरियर वेना केवा है, इससे जब ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, तो ब्लड जो है, कुछ ब्लड जो किस में चल जाएगा, इस ओपनिंग के थ्रू, इस फोरामेन ओवल के थ्रू किस में चल जाएगा, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर जाएगा। कुछ ब्लड कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में चल जाएगा, और किस में, और कुछ ब्लड किस में आएगा, तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। यानी कि कहाँ कहाँ ब्लड गया, तो राइट, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ जो ये ओपनिंग था, इसी को हम क्या बोले थे, फोरामेन ओवल बोले थे। फोरामेन ओवल क्या है, एक ओपनिंग है इंटर एट्रियल सेप्टम में। इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या है, एक ओपनिंग है, एक गैप है, एक होल है, उसी को हम क्या बोले, फोरामेन ओवल बोले हैं। तो फोरामेन ओवल क्या है, समझ में आ गया सबको। फोरामेन ओवल क्या है, एक ओपनिंग है, इसमें तो इंटर एट्रियल सेप्टम में, यानी कि दोनों एट्रिया के बीच जो एक सेप्टम है, जो एक दीवार है, उसी दीवार में क्या है, एक ओपनिंग है, उसी को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। और जो क्या करता है, ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाने के लिए अलाउ करता है। फिर यहाँ पे क्या है कि डक्टस आर्टियोसस, ये क्या होता है, तो डक्टस आर्टियोसस इज द शंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अयोटा। ये पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा के बीच क्या है, एक शंट है, एक क्या है, ज्वाइनिंग है, which allow the blood to move from pulmonary artery to descending aorta। इसको भी देखते हैं एक डायग्राम के मदद से कि डक्टस आर्टियोसस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और जो है ये क्या है, अयोटा है, ठीक है। और अयोटा के नीचे वाला पार्ट क्या है, डिसेंडिंग अयोटा, ये सिंबल क्या हुआ, अयोटा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जब अयोटा है, ये क्या है, अयोटा है, यानी कि यहाँ क्या है, डिसेंडिंग अयोटा है, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको एक जो है ना, एक जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो क्या करता है कि पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग अयोटा से मिलाता है। एक क्या है, बाईपास आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा पाइप है, एक छोटा सा क्या है, ब्लड वेसल्स है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग अयोटा से कनेक्ट कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। तो डक्टस आर्टरियोसस जो है क्या है, तो एक शंट है। शंट मतलब क्या होता है, एक जंक्शन, एक ज्वाइन करने वाला, एक जिस जो क्या करता है, एक पाइप को दूसरे पाइप से ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो जो डक्टस आर्टरियोसस है, वो किसके किसके बीच होता है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी के बीच होगा। किसके किसके बीच होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा के बीच क्या होता है, एक जंक्शन होता है, एक बाईपास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं। तो अगला जो है वो है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस क्या है, डक्टस वेनोसस इज द शंट फ्रॉम अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा बाईपासिंग द लिवर। अब ये क्या है, तो ये भी एक शंट है, कहाँ से कहाँ तक, तो अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा। तो इसको भी डायग्राम के हेल्प से देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये क्या है, बताए थे आप लोग को, ये क्या है, अम्लाइकल वेन है, ठीक है, अम्लाइकल वेन है, क्या है, अम्लाइकल वेन है, दिख गया, अम्लाइकल वेन है। और ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है। और ये क्या है, तो अम्लाइकल वेन है, अम्लाइकल वेन है। तो अम्लाइकल वेन जो है ब्लड को कहाँ से कहाँ तक लाता है, तो प्लासेंटा से वो लीवर में लेकर के आता है, प्लासेंटा से लीवर में लेकर के आता है। देखिए यहाँ पे आया, ब्लड को यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन जो हम बोले डक्टस वेनोसस, वो क्या करता है, इस अम्लाइकल वेन को जोड़ देता है, किससे, इन्फीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से जोड़ दिया। यानी कि जो डक्टस वेनोसस है वो क्या करता है, तो अम्लाइकल वेन को किससे, तो इन्फीरियर वेना केवा से जोड़ देता है। अम्लाइकल वेन जो है वो प्लासेंटा से ब्लड लेकर के फीटस के लीवर में आता है, फीटस के लीवर में आके ब्लड को छोड़ देता है, पूरा ब्लड उसको लीवर में छोड़ना चाहिए था। लेकिन जो डक्टस वेनोसस है वो क्या करता है, एक यहाँ पे संट बना देता है, एक संट बना देता है। और क्या करता है, उस संट के माध्यम से इस अम्लाइकल वेन को जोड़ देता है, किससे जोड़ देता है, तो इन्फीरियर वेना केवा से जोड़ देता है। तो ये क्या था, ये था डक्टस वेनोसस। फिर है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, द ब्लड फ्रॉम डिसेंडिंग एओर्टा रिटर्न टू प्लासेंटा। अब जो है ब्लड डिसेंडिंग एओर्टा से कहाँ पर जाएगा, वापस प्लासेंटा में जाएगा, किसके थ्रू, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू, विच बिकम्स अम्लाइकल आर्टरी व्हेन दे इंटर्स द अम्लाइकल कॉर्ड। यानी कि जो ब्लड है वो डिसेंडिंग एओर्टा से फिर कहाँ पे जाएगा, प्लासेंटा में जाएगा। जाहिर सी बात है कि ब्लड जब फीटस में आएगा प्लासेंटा से, तो वापस फिर फीटस से कहाँ पे जाएगा, प्लासेंटा में जाएगा। किसके माध्यम से जाता है, तो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू। और जब हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी अम्लाइकल कॉर्ड में एंटर करता है, अम्लाइकल कॉर्ड में प्रवेश करता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, अम्लाइकल आर्टरी हो जाता है। जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, तो अम्लाइकल आर्टरी है। अम्लाइकल आर्टरी ये क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है, क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है। और जब यही हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी इस अम्लाइकल कॉर्ड में, इस अम्लाइकल कॉर्ड में प्रवेश करता है, तब इसी का नाम क्या हो जाता है, तो अम्लाइकल आर्टरी हो जाता है। यानी कि जब हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी अम्लाइकल कॉर्ड में प्रवेश करता है तब उसी का नाम क्या हो जाता है, अम्लाइकल आर्टरी हो जाता है। तो अब देखिए सिंपल इतना स्ट्रक्चर बता दिए और कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे ये बता दिए। अब जो है थोड़ा सा आप और पेशेंस रखिए, एक वीडियो इसमें ऐड करते हैं, उस वीडियो के माध्यम से और कुछ बताएंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।